प्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत विशद विवेचन। यह विवेचना विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहिब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहिब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। विशद विवेचन के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि क्या गुरु के बिना भक्ति मुक्ति संभव है अथवा बिना गुरु के जीव का क्या परिणाम होता है। सभी धर्मों में, धर्म ग्रंथों में इस बात को बार बार दोहराया गया है कि बिना गुरु के आत्मा ज्ञान नहीं होता है। संसार में आत्मा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जब भी किसी को हुआ है तो ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता सद्गुरु की शरण में जाने पर ही हुआ है। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जब स्वयं विधाता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शंकर जी भी बिना गुरु के ज्ञानार्जन नहीं कर सकते तो साधारण जन की क्या बिसात है। मनुष्य चाहे चारों वेद, भागवत, गीता, रामायण आदि सभी धर्म शास्त्र पढ़ ले, फिर भी बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं होता है। यदि जानने से ही ज्ञान होता तो 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी को अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर मन की शांति, स्थिरता और मुक्ति मिल गई होती, लेकिन नहीं। जब वे महर्षि नारद की शरण में गए, उनसे बोध प्राप्त किया, तभी वे पूर्णता को प्राप्त हुए। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, चाहे जितना जप, तप, दान, योग, तीर्थाटन मनुष्य कर ले, परंतु सद्गुरु मिले बिना नाम दान नहीं मिलता और नाम के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती है। मानव हृदय में व्याप्त अज्ञानता का अंधेरा सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने पर ही दूर होता है। सद्गुरु की दया से ही समस्त भ्रमों संशय का विनाश होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के चक्कर में मानव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। यदि मानव तन पाकर भी जीव कबीर आत्म कल्याण का उपाय नहीं करता, तो ऐसे मानव को धिक्कार है। सद्गुरु साहब ने इस अंग में गुरु ज्ञान से वंचित निगुर लोगों को सचेत किया है कि वे शीघ्र सद्गुरु की शरण में जाकर अपना लौकिक, पालौकिक जीवन सफल बनाए। बिना गुरु के कोई प्राणी चाहे दिन भर में 100 बार स्मरण करे, सब व्यर्थ और निष्फल हो जाता है, क्योंकि जिस नाम से जीव की मुक्ति होगी वह तो सद्गुरु से ही मिल सकता है। कोई वेश्या स्त्री यदि सती होना चाहे तो किसके साथ सती होगी, जब उसका कोई स्वामी ही नहीं है। बिना गुरु के कोई चाहे दिन रात नाम का जप करता रहे और उसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम का भाव भी नहीं है, तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे अभिमानी व्यक्ति का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। शुकदेव जी ने गर्भ में रहकर शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था तथा विष्णु भगवान की उपासना जन्म लेने के बाद शुरू कर दिया था, कोई गुरु नहीं बनाया था। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरुमुख न होने के कारण उन्हें बैकुंठ से वापस कर दिया गया, तब वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने जब राजा जनक जी से गुरु दीक्षा ली, तभी वे भवबंधनों से मुक्त हो सके। जो बिना गुरु के माला फेरते हैं, दान देते हैं, उनका दान निष्फल हो जाता है, क्योंकि बिना आत्मा ज्ञान के सभी व्यर्थ हैं। वेद पुराण सभी इस बात को बार बार दोहराते हैं। चाहे करोड़ों चंद्रमा प्रकाशित हो जाए, हजारों करोड़ों सूर्य का प्रकाश फैल जाए, लेकिन बिना गुरु के हृदय का गहन अज्ञान रूपी अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता है। जब पूर्ण से पूर्ण का मिलन होता है, तभी पूर्ण ज्ञान मिलता है, अर्थात अधूरे ज्ञान से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए सुयोग्य शिष्य को चाहिए कि पूरे मन से, पूर्ण समर्पण भाव से पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। जो निगुर होते हैं वे ओछी चाल चलते हैं, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। जो स्त्री लोक लाज के डर से गुरु से पर्दा करती है, गुरु के मुख से निकले सत्य उपदेश को नहीं सुनती है, वो अगले जन्म में सुअर की योनि प्राप्त कर घूमती फिरती है। यदि हृदय कठोर है, अहंकार से भरा है, तो साथ कर लेने मात्र से कोई लाभ नहीं होता है। 9 नेजा की ऊंचाई तक पानी भर देने से भी एक पत्थर का किनारा तक नहीं भीगता। यदि हृदय में प्रेम भाव नहीं है तो संग साथ से कोई लाभ नहीं है। पत्थर के ऊपर झीनी वर्षा की झड़ी लगी रही, पत्थर के ऊपर की मिट्टी गीली होकर गल गई, परंतु पत्थर पूर्ववत कठोर का कठोर ही रह गया।
भाव ये है कि सद्गुरु के अनुग्रह की वर्षा तो सभी के ऊपर समान रूप से होती है। जो सहृदय भक्त होते हैं वे आर्द्र होकर प्रेम मग्न हो जाते हैं। जो भाव शून्य निगुरा होते हैं वे पूर्ववत भाव शून्य शुष्क ही बने रहते हैं। हरा वृक्ष ही जल के गुण को, उसके प्रेम को समझ सकता है, क्योंकि उसी जल के कारण वो हरा भरा बना रहता है। सूखा काठ जल का महत्व क्या जाने, फिर उस पर चाहे कितनी भी वर्षा क्यों ना हो जाए। इसी प्रकार जिसका हृदय भावपूर्ण है वही सद्गुरु के अनुग्रह को, उनकी कृपा को समझ सकता है। भावहीन व्यक्ति उस अनुग्रह को कभी नहीं समझेगा, चाहे गुरु उस पर कितनी भी कृपा क्यों न कर दे। जो मूर्ख किसान दूसरों के खेत या अन्न के ढेर की रखवाली करते हुए अपने खेत की चिंता नहीं करता, उसे अंततः हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार उन पंडितों की भी ऐसी ही दशा होती है, जो मूर्ख लोगों को मुक्ति का उपाय बताते हुए स्वयं भक्ति की साधना नहीं करते और अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। कबीर कली के जीव को बहुत ही समझाए। कबीर साहब कहते हैं कि इस कलयुग के जीव को समझा बुझाकर ज्ञान का उपदेश देकर सत्यलोक का मार्ग दिखाने का प्रयास निरर्थक है। उसे कितना भी समझाया जाए वो भवबंधन में ही फंसे रहना चाहता है और अंत में यमपुर नरक लोक ही जाता है। बुद्धिमान और चतुर लोगों के बीच रहने से कोई मूर्ख चतुर नहीं बन जाता है। जैसे कि सूखा काठ, लकड़ी कभी नहीं फलता फूलता, चाहे उस पर 7 समुद्रों का जल क्यों ना डाला जाए। कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख प्राणी नख से लेकर शिख तक कर्मकांड व बाह्याचार के कवच से ढका रहता है। बेचारा बाण चलाने वाला क्या कर सकता है, क्योंकि उस पर तो किसी भी बाण का असर नहीं होता। अर्थात विवेकहीन को ज्ञान का उपदेश देना व्यर्थ है। विवेकी व्यक्ति का हृदय पशु समान मूर्ख लोगों से अनेक बार मिलने पर भी नहीं खींचता, क्योंकि उन्हें बार बार ज्ञान देने पर भी वे नहीं समझते। जैसे कि ऊसर बंजर भूमि में कितने भी बीज बोए जाए वे उगने वाले नहीं हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे निगुरा व्यक्ति न मिले, चाहे 1000 पापी मिल जाए, क्योंकि एक निगुरा व्यक्ति करोड़ों पाप का भार अपने सिर पर लादे रहता है। विशद विवेचन के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।